Now is the right time to start our प्राणायाम. प्राणायाम में फर्स्ट हम लोग करेंगे शुद्धि क्रियाएं, जिसको बोलते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि. तो राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल आउट फास्ट, इनहेल स्लोली. We will do this 5 times. आधे घंटे After 5 cycles, relax, take a long deep breath. Now do the same with your right nostril. Left nostril को बंद करेंगे, प्राण मुद्रा यूज करेंगे. Inhale and then slowly relax and take a long deep breath. ये प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि रात को सो के सुबह उठने के बाद हम देखेंगे कोई भी एक नॉस्ट्रल जो है आधा बंद रहता है. इफ यू डू लाइक दिस, ऐसे करके चेक करिए, तो आइदर लेफ्ट या फिर राइट नॉस्ट्रल आधा बंद रहेगा, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं रहेगा पर आधा बंद रहेगा. तो अगर सुबह उठ के हम ये प्रैक्टिस करते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि, तो दोनों नॉस्ट्रल्स ओपन हो जाएंगे और पूरा दिन आप अच्छे से ब्रीथ कर पाओगे. So take a long deep breath first and we'll move on to the next pranayam. इसको भी शुद्धि क्रिया कहा गया है, कपालभाति. सो कपालभाति में क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रल ऑन योर विल बी क्लोज बाय योर राइट थंब. फर्स्ट इसको बैठने का एक प्रोसीजर है. इनहेल करते हुए आप अपने शोल्डर को पूरा उठाना है और ऊपर ही लॉक करना है. यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए. एंड देन आपको टाइट करना है अपने पैरों को और अपने मूलाधार को लॉक करना है. राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे. पूरा इनहेल करने के बाद पूरा एक्सहेल करेंगे पहले, and then we'll go for strokes. We will do only 30 strokes. See, if you want, you can keep your hand and check. Slowly relax and take a long deep breath. स्ट्रोक्स कैसे होने चाहिए, 1 stroke per second. और जैसे आप स्ट्रोक देते हो एक्सेलेशन होना चाहिए. दैट इज द राइट टेक्निक ऑफ डूइंग कपालभाति. यूजुअली लोग गलत करते हैं ऐसे. सो इसका राइट टेक्निक समझना बहुत जरूरी है. सो वी विल डू दिस विद द राइट नॉस्ट्रिल. You have to close your left, take position, exhale out completely and start 30 strokes. Slowly relax and take a long deep breath. कपालभाति एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, लेकिन इसको सही टेक्निक से करना बहुत जरूरी है. अगर टेक्निक गलत करते हैं तो पतंजलि योग सूत्र में ऐसे लिखा है कि आप डिसीजेस को अट्रैक्ट करोगे.
सो सही टेक्निक को आपको समझ के करना है। दूसरी बात, ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी स्टोर्ड है बॉडी में उसको बाहर थ्रो करने में हेल्प करता है। अदर देन दैट अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म दोनों को भी एक्टिव करता है। तो सुबह सुबह करने से आप दिन भर जो भी खाते हो उसको अच्छी तरह से पचा सकते हैं। सो इसका लिमिटेशन ऐसा है कि एटलीस्ट आप 1 मिनट तक करो, मीन्स 60 स्ट्रोक्स। अगर मेटाबॉलिज्म बहुत लो है देन 2 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स आप रोज कर सकते हो। बहुत ज्यादा इसको करने से बॉडी में बहुत ज्यादा हीट पैदा होता है। सो कीप द लिमिट, अपने लिमिट के अंदर ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर भ्रामरी प्राणायाम। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल वापस बंद करेंगे। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल में पहले इनहेल करने के बाद यू हैव टू क्रिएट दैट मर्कार साउंड भ्रामरी, एंड वी विल डू दिस ओनली 5 टाइम्स। Slowly relax, take a long deep breath. जब आप ऐसे करते हो भ्रामरी, देन आप देखोगे आपके राइट साइड में ब्रेन में बहुत सारा वाइब्रेशन आप फील कर सकते हो। वी आर ट्राइंग टू एक्टिवेट अवर राइट ब्रेन एंड देन अवर लेफ्ट ब्रेन। तो आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे पहले एंड देन वी डू भ्रामरी 5 टाइम्स विद अवर राइट नॉस्ट्रिल। Slowly relax and take a long deep breath. सो भ्रामरी प्राणायाम का ये एडवांटेज है कि अगर आप सुबह सुबह करते हो तो आप एक्टिव हो जाते हो, अपने नींद से बाहर आ जाते हो, फ्रेश फील करते हो। अगर यही प्राणायाम हम रात को सोते समय बेड के ऊपर बैठ के करते हैं तो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है, सपने वपने नहीं आएंगे। सो द थॉट्स को कम करती है। सो अभी हमने को एक्टिवेट किया है। यस, हेलो मैम। मैम ये जो ब्राह्मी किया उसमें से एक्सेल और इनहेल नोज में से ही करना है? या इनहेल किया पहले जी, and then as you exhale the sound should be generated from nose only, right? yeah exhale through Okay, thank you मैम। so next practice we are going for अग्निसार। अग्निसार करने के लिए आपको हाथ को अपने थाइस के ऊपर उल्टा रखना है ऐसे, एंड देन इनहेल करते हुए आप पूरा अपने शोल्डर को ऊपर लेके जाएंगे, उधर ही लॉक करेंगे एंड पूरी तरह से एक्सहेल करना है। उसके बाद यू हैव टू गिव स्ट्रोक्स लाइक इन कपालभाति विदाउट ब्रीदिंग। पूरा इनहेल किया, पूरा एक्सहेल किया and then start giving strokes. We will do 30 strokes. Slowly relax.
तो 30 स्ट्रोक से ज्यादा हम लोग एक ब्रेथ में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लंग कैपेसिटी उतना नहीं है, क्योंकि इस प्रैक्टिस में ब्रीदिंग करना नहीं है, तो पूरा खाली करके हम लोग कर रहे हैं। तो इसका नाम है अग्निसार। अग्निसार क्यों करना है? अगेन इट विल जनरेट हीट इन योर एब्डोमेन। बोलते हैं कि नेचुरोपैथ उन सबको पता होगा, वो बोलते हैं कि जो स्टमक पोर्शन है इट शुड बी एसिडिक, लेकिन आपके जो ब्लड है इट शुड बी अल्कलाइन, तो आप हेल्दी रहते हो। समटाइम व्हाट हैपेंस कि आपका पूरा ब्लड एसिडिक होता है एंड देन द डिसीजेस विल स्टार्ट। तो मेटाबॉलिज्म को अच्छे से रखने के लिए पेट को एसिडिक या हॉट या गर्म होना जरूरी, तो यहाँ पे हमारा खाना पचता है। तो ये अग्निसार करने से डाइजेशन अच्छे से बढ़ जाता है, हीट भी बढ़ जाता है बॉडी में। इसको ज्यादा भी नहीं करना चाहिए और बहुत कम करने से इसका कुछ बेनिफिट भी नहीं है। सो 1 मिनट मतलब 60 स्ट्रोक्स हम सुबह सुबह कर सकते हैं। सो एक बार और करते हैं। हाथ को ऐसे रखना है, इनहेल अप, एक्सेल आउट completely and start strokes will go only for 30. Slowly relax and breathe. So जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गरम, पेट को गरम या एनर्जाइज करने वाले प्राणायाम हम करने वाले हैं, तो इसमें लास्ट प्राणायाम आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका को अच्छे से करने के लिए इसको हाथ के साथ हम करना है, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, लेकिन इसे फास्ट करना होता है। तो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो बहुत थोड़ा धीरे से करे, और वी विल डू ओनली 20 स्ट्रोक्स, दोनों हाथ ऊपर। Slowly relax and breathe. और एक 20 टाइम्स करना है। इस बार दोनों हाथ सामने, एक्सेल करते हुए पीछे, इनहेल करते हुए सामने। We do this only 20 times. Slowly relax and breathe. So थोड़ी देर आप गहरी लंबी सांस ले लीजिए, दोनों हाथ नी के ऊपर। गहरी लंबी सांस लेते हुए ऑब्जर्व करिए कि आपका पूरा बॉडी सेल्स वाइब्रेट हो रहा है, पूरी तरह से बॉडी वार्म हो चुकी है। सो गहरी लंबी सांस लेंगे हम 5 बार। कोई लोग स्वेटिंग भी कर चुके होंगे, मतलब पूरा स्वेट भी निकलता है, स्पेशली व्हेन वी डू दीज प्रैक्टिसेस। तो जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी बिल्कुल कूल हो जाता है। सो दीज आर 5 प्रैक्टिसेस जिससे हमारा बॉडी या एनर्जी को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कोशिश करिए ये सब प्रैक्टिसेस ओनली 1 मिनट के लिए करें। इससे जब बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, लाइक 3 महीने से कर रहे हैं, 3 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, तो इसका ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आपको 1 मिनट के लिए ही करना है सभी प्रैक्टिसेस। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार का 2 सेट करेंगे। जिनको ऑलरेडी सूर्य नमस्कार आ रहा है वो आप मैट के ऊपर खड़े होके कर सकते हैं। जिनको नहीं आता है वो सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार में बहुत सारे वेरिएशंस मैं लेती हूँ, और जो
ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं उनके लिए चेयर सूर्य नमस्कार के 2 वेरिएशन सिखाती हूँ, बट आज के लिए जस्ट फॉर यू टू फील कि कैसे होता है सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं। तो आप अपने मैट के ऊपर खड़े होना पड़ेगा। So I'm going to play one mantra, that is Om Mitraya Namaha, जो सूर्य
धीरे से अभी बैठ जाते हैं। सो आपने नोटिस किया होगा कि 2 सेट में ही थोड़ा अपना पसीने छूट रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार में हम लोग अराउंड 12 सेट्स, आज हमने सिर्फ 2 सेट किए हैं। सो ऐसे 12 सेट रेगुलरली करने से बहुत आपका एनर्जी लेवल हाई लगेगा, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। सो अभी क्योंकि हमारा शरीर अभी ऑलरेडी गर्म हो चुका है, अभी इसको कूल डाउन करना है। तो फर्स्ट प्राणायाम जो हम करने वाले हैं, इसको माउथ ब्रीथिंग करना है। हाथ को ऐसे हार्ट के ऊपर रखेंगे, इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। इसको ऐसे करना है, चाहिए तो थोड़ा सा चिन ऊपर रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेने के बाद एक्सलेशन लंबा करना है। 5 टाइम्स वी शैल डू। स्लोली रिलैक्स। नेक्स्ट प्राणायाम जो हम करने वाले हैं उसको टंग ब्रीथिंग या शीतली कहते हैं। सो यू हैव टू रोल योर टंग आउट, inhale through your mouth and exhale through your nose. We'll do this also 5 times. Slowly relax. एंड आप महसूस करोगे कि जैसे कि आपको कूलिंग डाउन हो रहा है, धीरे धीरे पसीना आना कम हो रहा है। आफ्टर यू डू दिस प्राणायाम यू विल फील शीतली फील होता है, शीतल फील होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू डू शीतकारी। यू हैव टू रोल योर टंग इनसाइड like this, close your teeth, and then you have to inhale with your teeth and exhale through your nose. It's like this. जैसे आप कैंडी खाते हो ऐसे हमें करना है। लाइक दिस। सो हमें इसे 5 बार करना है, पर जब नेक मूवमेंट के साथ करते हो आप गहरी लंबी सांस को अंदर तक फील कर सकते हो। सो ये मैंने मॉडिफाई किया है। शीतली नॉर्मली ऐसे ही कराते हैं, बट इट इज लाइक दिस। इफ यू डू लाइक दिस यू विल फील इट बेटर, लाइक दिस। We'll do this 4 more times. Slowly relax and take a long deep breath. Yes. तो ये 3 practices हो गए। And now if you do left nostril breathing, because left is considered as moon or cooling, तो left nostril breathing करने से भी आपको body cool feel होगा। So you have to inhale from your left nostril and exhale from your left nostril. We will do this also 5 cycles.
Slowly relax. तो ये आपको याद रखना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग ऑलवेज कूल्स डाउन योर बॉडी एंड राइट नॉस्ट्रल विल ऑलवेज ब्रिंग हीट इन योर बॉडी. तो अभी हम क्योंकि कूलिंग कर रहे हैं, वी विल डू वन मोर प्रैक्टिस व्हिच इज कॉल्ड एज द्विखंड प्राणायाम. वी आर गोइंग टू डू चंद्र बेदन विद दिस. आपको क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से 2 बार इनहेल करना है, 2 स्टेप्स लाइक दिस, एंड देन 2 बार आपको राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करना है. तो second inhalation on second exhalation will be deeper. So we will do this 5 times. अभी क्या कर रहे हैं, कूल ब्रीज को अंदर ले रहे हैं और हॉट एयर को हम बाहर पुश कर रहे हैं. तो इसको कहते हैं द्विखंड प्राणायाम एंड वी आर डूइंग चंद्र बेदन विद द्विखंड प्राणायाम. So start 5 times. Slowly relax. तो हमने इनिशियली क्या किया, बॉडी को वार्म किया और अभी हम उसको कूल डाउन कर रहे हैं. तो जैसे हमने वर्कशॉप में समझा कि योगा इज अबाउट बैलेंस. तो हमारे शरीर में उष्ण मतलब हीट एंड कूलिंग दोनों चीजों को बैलेंस करने से बॉडी हेल्दी रहता है. तो बॉडी को बहुत काम देना है और माइंड को रेस्ट, तो आप मेंटली भी पीस को फील कर सकते हो. सो नाउ आई वुड धीरे से अपने दोनों हाथों को हृदय के पास लेके आएंगे. गहरी लंबी सांस लेते हुए एक ही बार ओंकार करेंगे. धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें, एनर्जी को फील करें. धीरे से अपने मस्तक पे लगाएं, चेहरे पे घुमाएं और मुस्कुराते हुए. सो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अंशु जी, तो जो भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन प्ले करने के लिए बोल रही हूँ. Thank you Hello, much, ma'am. hello everyone. I think that you know Archana from last 5 days. So Thank you so much. I hope you guys enjoy Archana workshop. A Okay, lot. so okay, thank you. So you guys will get a feedback form wherein if you want to get in touch with Archana, you can just fill the form. We will get back to you by the when you fill the form, and if you will tick those questions that you want to consult with Archana, so she will be get back to you, right? So you will get the feedback form today itself. So now I am going to play a small introduction of Archana. So please go through once. Hey guys, meet Yogini Archana Bhatt. She is MA in Yoga Shastra and she have 5 years of experience in teaching yoga. In her yoga career, she almost helped all age groups like kids, couples, ladies and senior citizens. And she also take pregnancy classes. She take consultation for specific health issues as yoga therapist, neuropath and dietitian. She have taught yoga to more than 200 students without any injuries with best results in her career. According to her, yoga is all about union, balance, flexibility, comfort and spirituality. To join group or personal classes, you can contact Archana on 998 752 513. Thank you. Thank you. Yeah. So I would like to tell the number once again: 99875251 and 32.
So for any yoga related queries and therapy या फिर classes, you can get in touch with me. Thank you very much for joining our classes. Namaste everyone. Be healthy and be happy.